this question number 6 that we are doing. एक सेशन इससे पहले का क्वेश्चन नंबर 5 तक का रिकॉर्ड करके अपलोड हो चुका है. Okay, so this is this second session in the same day that we are doing for this exemplar of circles. So here they are saying ABCD is such a quadrilateral that angle A is the center of the circle. तो मैं एक सर्कल बना देती हूँ सबसे पहले, राइट. और ABCD इस तरीके से है कि A इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे ABCD बना रही हूँ. राइट और नॉट, है ना? बना सकते हैं ना ऐसे. B, C and D से सर्कल पास हो रहा है, मतलब B, C and D आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल. यू हैव टू प्रूव दैट CBD प्लस CDB दोनों एंगल्स मार्क करें पहले लाइन ज्वाइन करके. कौन से एंगल्स की बात कर रहे हैं? CBD, I'll have to join this line for that angle, right or not? And CDB, देखें यहाँ पे कौन से दो एंगल्स, CBD and CDB, राइट और नॉट बच्चे? कौन से दो एंगल्स दिख गए? इन दोनों के एंगल्स का सम जो है दैट इज हाफ ऑफ BAD. हाफ ऑफ दिस एंगल यू हैव टू प्रूव. इन दोनों का सम इज हाफ ऑफ BAD, यू हैव टू प्रूव. करें क्वेश्चन को शुरू. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को शुरू? इसके लिए वील हैव टू ड्रॉ वन लाइन. कैसे करेंगे? देखो, मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, AC ज्वाइन कर रही हूँ. दिस येलो लाइन इज माय कंस्ट्रक्शन, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. तो कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना पड़ेगा. जितने भी टू प्रूव वाले क्वेश्चंस होंगे सब में गिवन टू प्रूव जरूर मेंशन करना है बेटा. जितने फाइंड वाले क्वेश्चंस किए, फाइंड एंगल CBD, ABD, जितने एंगल्स फाइंड करने के थे वहां गिवन टू प्रूव नहीं लिखना है, लेकिन इनके अंदर लिखना है. तो गिवन भी लिखेंगे यहाँ पर, सर्कल विथ सेंटर A एंड देन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. B, C एंड D आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल. ये चीजें गिवन में आपको मेंशन करनी है, राइट. एंड देन यू विल राइट टू प्रूफ के अंदर ये पॉइंट जो लिखा है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज टू प्रूफ. फिर आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर यू विल राइट दैट जॉइन AC. अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो बेटा लोग, कि मैं CB एक आर्क देख पा रही हूँ. CB आर्क में CDB और CAB दोनों एंगल दिखे क्या आपको? CDB एंड CAB, इन दोनों में क्या रिलेशन है? सेम आर्क से एक एंगल एट द सेंटर है, एक एट द सेंटर है, एक ऑन द सर्कल है. व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क CB एट द सेंटर, एंड दिस इज दिस एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सर्कल. तो हमने ये प्रॉपर्टी की है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कल, राइट और नॉट? है ना? सबको क्लियर है ना ये बात? तो अगर मैं इस एंगल को x ले लूं तो दिस इज 2x, राइट और नॉट? कलर क्लियर नहीं है ना, तो आई विल टेक ब्लैक ओनली. इफ दिस इज x, दिस इज 2x. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को? अब मैं यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ. मैंने पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया. पहले मैं यहाँ पे खड़ी थी, यहाँ से देख रही थी. अब मैंने पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया. अब मैं उधर से देख रही हूँ. कहाँ से देख रही हूँ? यहाँ से. अभी यहाँ से मुझे एक आर्क दिख रही है विच इज व्हाट? CD. दिखा सबको? CD. CAD, ये वाला एंगल, दिस लिटिल वन हेयर, एंड CBD, दिस वन. इन दोनों में वही रिलेशन नहीं है अभी जो पहले किया था. दैट CAD इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर एंड CBD इज एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कल. एट द सेंटर, ऑन द सर्कल, राइट और नॉट बच्चे? क्लियर नो? तो ऑफ कोर्स अगर ये एंगल y है, दिस एंगल इज y, तो दिस विल बी 2y, राइट और नॉट? क्वेश्चन प्रूव हो चुका है बच्चे. बताओ कंप्लीट कौन करेगा? जल्दी से बोलो. इक्वेशन y में मैंने लिखा एंगल, पहले इक्वेशन 1 में मैंने क्या लिखा? इक्वेशन 1 में मैंने लिखा, मैं CB वाला इक्वेशन आपको लिख कर दे रही हूं, दैट एंगल CDB is equals to twice of CDB is equals to
एंगल CAB। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 में कोई कंप्लीट नहीं करना चाहता, कोई वॉलंटियर नहीं है मेरे पास। अरे यस साची, मेरे को समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? एक बार मुझे भी दोबारा समझाती हूँ, इसे कंप्लीट कर दूं फिर दोबारा आऊंगी, वापस आऊंगी। टिया को भी नहीं आया समझ में? तो ये जो है तो फिर बिकम्स एंगल CDB इक्वल टू हाफ ऑफ CAB उधर जाके। एक्चुअली पता है क्या हो रहा है, आप एक्स और वाई को दोनों को ऐड करके बोलोगे कि अच्छा ये तो पूरा उसका डबल है। यही तो हमको प्रूव करना था कि ये छोटे छोटे एंगल्स जो है टोटल मिलाकर दे आर हाफ ऑफ दिस, या फिर वो सेंटर वाले एंगल को डबल प्रूव करना था इसका। मैं एक बार दोबारा डायग्राम बड़ा सा करके क्लियर करके आपको समझाती हूँ, डोंट वरी। एक बार और करते हैं आपके, आई विल मेक अ बिग डायग्राम नो, तो इट विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, मैं इसका एक सेंटर मार्क कर रही हूँ, दिस इज ए। और अब मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रही हूँ लाइक दिस। ठीक है बेटा, इसको लिख देते हैं BCD। ठीक है बेटा, ये तो रेडियाई है ना, AD और AB तो रेडियाई हो गया ना। नाउ दे हैव आस्क्ड यू कि ये जो एंगल्स है यहाँ पर जो बन रहे हैं, विच वंस, दीज टू, दिस एंगल एंड दिस एंगल। ये जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स का सम इज हाफ ऑफ दिस। लिख के बताऊं यहाँ पे, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इस टोटल को डबल करना पड़ेगा तो टू मेक इट इक्वल टू एंगल BAD। या तो डबल ऐसा समझ लो, या फिर उसका हाफ समझ लो, कि आप ये भी कह सकते हो इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BAD। यही प्रूफ करना है ना? ठीक है, समझ में आ गया प्रूफ क्या करना है? ये टू प्रूफ है बच्चे। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, आई हैव ड्रॉन वन लाइन। और ये कंस्ट्रक्शन क्यों आई मेरे दिमाग में, क्योंकि तब मैं एक सेंटर और सर्कल वाले एंगल वो प्रॉपर्टी लगा पाती। ठीक है, देखें इस तरीके से, राइट बच्चा? अभी समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया साची टिया, कोई प्रॉब्लम? यस मैम, नो प्रॉब्लम। अब मैं सबसे पहले आर्क CB का केस ले रही हूँ। CB आर्क से अगर देखूं तो CDB एंड CAB, they are two angles subtended by the same arc, one at the center, another at the circle। ये जो एंगल है वो सेंटर पे सबटेंडेड है, और ये जो एंगल है वो सर्कल पे सबटेंडेड है फ्रॉम द सेम आर्क CB। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल CAB इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल CDB। राइट और नॉट बेटा? इसे एंगल 1 भी लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, कि दिस इज डबल ऑफ एंगल 1। अभी आप लोग के लिए मैं एंगल 1 लिख रही हूँ, आप लोग CDB ही लिखना, कि एंगल 1 का डबल है ये येलो पार्ट। ठीक है ना? इतना समझ में आया? अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ले रही हूँ मैम तो पर्सपेक्टिव चेंज करके basically- यहां से। क्या बेटा बोलो? मैम तो फिर वो सेम हो जाएगा एंगल 2 के साथ, तो उसको ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली राइट। इजी है। यस मैम, अंडरस्टूड। एक बार और, अभी मुझे अब कंप्लीट तो करने दे साची। यस मैम। यस अभी क्या, अब यहाँ से देख रहे हैं ना ब्लू लाइन, ये जो आर्क है CD से, और यहाँ से क्या करेंगे नाउ, DAC एंड DBC। ध्यान से देखो, DAC is subtended at the center and DBC is subtended on the circle। ये पॉइंट सर्कल पे है, ये सेंटर पे है, तो सेंटर वाला डबल होता है ना सर्कल वाला एंगल के, है ना? कैसे कहते हैं इसे? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द सर्कल। यही है ना प्रॉपर्टी? बार बार इसलिए बोलती हूँ प्रॉपर्टी कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेट मी राइट दिस स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट एज एंगल DAC इज डबल ऑफ एंगल 2। राइट और नॉट बच्चे? कोई प्रॉब्लम? अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो ना, खत्म हो गया ना क्वेश्चन। अब और कितना बड़ा है इस क्वेश्चन को? तो ये क्या हो गया यहाँ पे, एंगल CAB और DAC, ध्यान से देखो जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, ये टोटल बना के नहीं बना BAD?
तो एंगल BAD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1+2 है, एंगल 1+2। वैसे तो ये हमने अपनी टर्म्स में ऐसे ही लिखा था, टू प्रूव हो ही गया ये। आप चाहो तो इन 1 और 2 की जगह ये लिख सकते हो, एंगल CDB एंड एंगल BAD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल CDB प्लस एंगल CBD। क्लियर है बच्चे सबको कि नहीं है? मैम ये who's this child with this? तनिष तनेश, सॉरी मैम, डोर पे कोई आया था। यस मैम। रीनेम करो खुद को। ओह क्लियर एवरीवन और नॉट? क्वेश्चन क्लियर? चले आगे, कर लो इस क्वेश्चन को जल्दी से सब लोग। O is the circumcenter of a triangle ABC. ओके, तो सर्कम सेंटर याद करने के लिए पहली बात, पहले एक बार याद कर लेते हैं all सारा कुछ। altitudes meet. Ma'am, where all altitudes meet, I think. नहीं, मैं बताती हूँ, रुको। देखो याद करो इसको, जहां पे तीनों मीडियंस मीट होते हैं उसको क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। Centroid. ठीक है, ये प्रॉपर्टी करके आए हो, जहां पे मीडियंस मीट होंगे वो सेंट्रॉइड। तो इसको ना ऐसा लिख लो, मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है सेंट्रॉइड। ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर का, एंगल बाइसेक्टर्स जहां पर मीट होते हैं उसे कहते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, ठीक है। और जहां पर ऑल्टीट्यूड्स मीट होते हैं सारे, उसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर। लिख लो बेटा, मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर और ऑल्टीट्यूड, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। ठीक है बच्चे? मैम तो उन्होंने सेंटर क्या? क्या बेटा? मैम सरकम सेंटर क्या था? जनीशा ये रहा बेटा, where were you when I was explaining this? मैम आई वाज राइट हियर। मैम ये एंगल बाइसेक्टर इन सेंस? ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर बेटा, ये रहा ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स मिलेंगे जहां पर, इस पॉइंट को आप बोलेंगे सरकम सेंटर। अच्छा ओके। ठीक है, क्लियर है ना सबको? चले आगे, अभी इसको स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ। सरकम सेंटर याद करा दिया मैंने आपको। ओके, नाउ दे आर सेइंग O इज द सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एक मुझे ना एक्चुअली क्या है, ये प्रॉपर्टी पता है कि जो सरकम सेंटर के पॉइंट्स होते हैं ना, सरकम सेंटर होता है ना जो, उससे आप चाहो तो एक ऐसा सर्कल बना सकते हो जो, क्योंकि वो सब एंगल्स सारे एंगल से बराबर होता है, तो एक सर्कल बन जाता है जिससे तीनों जो एंगल्स हैं वो सर्कल के ऊपर आ जाते हैं। समझ में आया बेटा? सरकम सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से तीनों पॉइंट्स, तीनों वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, दे आर इक्वी डिस्टेंट। अंडरस्टूड और नॉट? तो मुझे पता है यहाँ सर्कल बनेगा ही बनेगा। देखो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज दिस ट्राइंगल ABC, ABC विथ सेंटर O। ये एक सर्कल है, सेंटर O, और यही क्या है उसका सरकम सेंटर है। ठीक है, ट्राइंगल बना। Now they are saying O is the circumcenter of triangle ABC and D is the midpoint of the base BC. तो D इस बेस का midpoint है। Prove that BOD is equals to angle A. तो अब आप यहाँ पर एक BOD बना देते हैं, ये रहा BOD. This is equals to angle A. You have to prove. This is equals to angle A. मैम डायरेक्टली थ्योरम से हो जाएगा ना?
डायरेक्टली थ्योरम से कैसे होगा बेटा, ये कोई सेम आर्क पे है, ये तो बीसी आर्क है, बी वो तो बीओसी और बीएसी में होता डबल और हाफ का रिलेशन। हम इसको पूरा करने के लिए करेंगे बेटा यही कंस्ट्रक्शन जो आपने अभी बोला। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे हम इसे भी ज्वाइन कर देंगे, राइट मैम बच्चे? हाँ जी, मैम अगर BOC is the double of A, then BOD would be equal to A, that is obvious ना। हम तो वही लिख सकते हैं ना, अगर BOC is double of A तो फिर दोनों साइड से हाफ नहीं, दोनों साइड में हाफ हाफ कर सकते हैं, तो वो 2 से 2 कट जाएगा, तो BOD will be equal to A। आप ऐसा कहोगे कि बीओसी इज डबल ऑफ ए, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे बीओसी का हाफ बता दूं, बीओडी है, कि बीओडी इज हाफ ऑफ बीओसी। देखे यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ आपको, मैं आपसे कह रही हूँ ये बीओडी जो है ना, अगर इसको इस पूरे के हाफ कह दे और ये भी इस वाइट वाले फुल वाले का हाफ है, तो ये दोनों हाफ इक्वल नहीं हो जाएंगे? यस मैम, वो यस ऐसे ही मैम। करेंगे, समझ में आया? इस व्हाइट वाले को इस फुल व्हाइट का हाफ प्रूफ करेंगे और ये भी इस फुल व्हाइट का हाफ है, तो दोनों हाफ इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन को लिखना कैसे शुरू करना है, सबसे पहले तो आप ये बेसिस दोगे कि सर्कल ड्रॉ क्यों किया। तो आप ये बात लिखोगे, सर्कम सेंटर ऑफ अ सर्कल is a point from where all three vertices of the triangle are equidistant. Understood or not? लिखो इस चीज को सब, that circumcenter is a point in a triangle from where all the three vertices of the triangle are equidistant. तो ऐसा रेडियाई ऑफ द सर्कल में नहीं होता क्या? देखो तीनों लाइंस इक्वल हो गई, तो ऐसा रेडियाई ऑफ द सर्कल में ही तो होता है, तो वहां से एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है ना, इसीलिए यहाँ सर्कल ड्रॉ हुआ, नहीं तो क्वेश्चन में कहीं सर्कल ड्रॉ करने को कहा ही नहीं है। तो जहां भी जिन भी क्वेश्चंस में सरकम सेंटर आता है ना, वहां इट्स वेरी एविडेंट कि कुछ ना कुछ सर्कल का प्रॉपर्टी यूज किया जा सकता है, क्योंकि देयर कैन बी अ सर्कल ड्रॉन इन दैट ट्रायंगल। अंडरस्टूड और नॉट? आपको एक और बात बता दूं, एक पॉइंट होता है इन सेंटर, नहीं चलो कंफ्यूज हो जाओगे, अभी नहीं बताती, बाद में बताना, मुझे याद कराना। इन सेंटर का एक प्रॉपर्टी होता है, वो भी बता दूंगी, ठीक है? इन सेंटर के केस में अंदर एक ऐसा बनता है, उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है? अभी के लिए मैंने आपको क्या बताया कि मैंने यहाँ पर सर्कल क्यों ड्रॉ किया, इसका पॉइंट क्या है वो लिखवा दिया आपको, कि सर्कम सेंटर वो पॉइंट है जिससे ए बी सी सब इक्विडिस्टेंट है, बिल्कुल सर्कल की तरह, तो इसीलिए O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल कंटेनिंग ए बी सी, 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम आर्क बी सी angle BOC is subtended at the center and angle BAC is subtended on the circle. So we'll conclude from here that angle BAC is equals to half of angle BOC. Right or not बच्चे? Clear or not everyone? है ना? BAC is half of full BOC. उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे? उसके बाद हम लिखेंगे in triangle BOD and BOC, अब कॉन्करेंट प्रूव करेंगे, एंड DOC और COD। तो इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को मैं कॉन्करेंट प्रूव कर रही हूँ बेटा। कैसे करेंगे इन्हें कॉन्करेंट प्रूव हम? देखे, ये रेडियाई ऑफ द सर्कल है ना, उसके बाद मैम मैम BD इक्वल टू मैम DC मैम बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैम OD यस मैम कॉमन। एंड देन OD इज कॉमन। ठीक है बच्चे, क्या हुआ बेटा? तो SSS क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए, ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए, इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, X एंड X। CPCT से, बाय CPCT एंगल BOD इज इक्वल्स टू COD, राइट बेटा? अगर किसी को लिखने में प्रॉब्लम आ रही हो तो जो मैं बोल रही हूँ, ऑडियो को स्लो कर दो, वीडियो को स्लो कर दो, 0.75 कर दो और साथ साथ में लिख लो, ठीक है? अभी BOD इज इक्वल्स टू COD हो गया बाय CPCT। अब आप क्या कहेंगे? हेंस वी नो दैट एंगल BOD
is half of COB या BOC. इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, देखो दोनों के दोनों BOC का हाफ है, BAC भी BOC का हाफ है और BOD भी BOC का हाफ है. तो you'll write comparing equation 1 and 2. You know angle BAC is equals to angle BOD. Hence proved. आ मैम गई बच्चे पास? मैम मैंने वैसे किया कि एंगल BOC इज इक्वल टू 2 BAC एंड देन एज BOC इज इक्वल टू 2 of BOD, so we can also write that 2 BOD equals to 2 BAC. Then we can cancel off 2 and 2, then वो दोनों equal हो गया. ओके, कंप्लीट कर लो बेटा जल्दी से इसको, फिर आगे चलते हैं फटाफट से. राइट बेटा जी, तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8. ऑन अ कॉमन हाइपोटेन्यूज AB, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स ACB and ADB are situated on the opposite sides. मतलब क्या है कहने का बच्चे कि मैंने एक हाइपोटेन्यूज बनाया AB, दिस इज दिस AB हाइपोटेन्यूज, और इसके दोनों ऑपोजिट साइड्स पे दो राइट एंगल है, मतलब ये कॉमन है हाइपोटेन्यूज. तो कुछ ऐसा समझो जैसे ये एक है एंगल 90 डिग्री यहाँ पर, राइट, एक राइट एंगल यहाँ है, या तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो. ठीक है बच्चे, समझ में आया डायग्राम क्या है? ACB और ADB दो राइट एंगल्स है कॉमन हाइपोटेन्यूज के ईदर साइड्स पे, राइट. प्रूव दैट BAC, कौन सा एंगल? BAC, दिस एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC. तो इसको और ज्वाइन कर देते हैं, इसे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इसीलिए मैं डिफरेंट कलर में कर रही हूँ. ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमने ड्रॉ किया. राइट बच्चे, दे आर आस्किंग यू टू प्रूव BAC इक्वल्स टू BDC. अब क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले एक बात बोलनी है. ACBD क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे इसे, कोई ABCD नहीं बोलेगा. दिस इज नॉट ABCD. कोई भी एग्जाम में ABCD लिखकर आएगा, मैम मार्क्स कट करेगी. व्हाई? क्योंकि ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है. क्वाड्रिलेटरल का नाम ACBD है. ठीक है बच्चे, तो क्वाड्रिलेटरल का नाम एग्जाम में ध्यान से लिखकर आना. ओके, अब मैं ये बोल रही हूँ कि क्वाड्रिलेटरल ACBD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. कोई प्रूव कर पाएगा क्या कि क्यों है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? Ma'am, 90 opposite angles, angle D and C. ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ऑपोजिट एंगल्स जब भी क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री होते हैं, अगर ये 90 और 90 180 हो रहा है इन दोनों का सम मिलाकर, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा बेटा. और ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता है. इसका मतलब देयर कैन बी अ सर्कल विच कैन पास थ्रू ABCD. मतलब ये चारों पॉइंट्स क्या हैं? दे आर कॉन साइक्लिक पॉइंट्स. अंडरस्टूड और नॉट? इस तरीके से आप लोग अपनी नोटबुक में रफ भी ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, तो अब ये एक कॉन साइक्लिक. Exam में do we have to draw a diagram with the compass and everything? नहीं बेटा, वही कह रही हूँ कि आप रफ से ड्रॉ करोगे और ऊपर लिखोगे क्लियरली दिस इज अ रफ डायग्राम. क्योंकि Okay. कंपास से ड्रॉ करने के लिए यू विल हैव टू लोकेट एट सेंटर, और जैसा मैंने उसको हिला के सेट कर दिया आप लोग तो नहीं कर पाओगे. तो रफ पेंसिल से ही ड्रॉ कर देना उसको. अंडरस्टूड? ओके, नाउ ACBD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. उसकी वजह से क्या हुआ, मैं वहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर पाई. पिछले ट्रायंगल में भी, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने पहले उनको पॉइंट्स को कौन साइक्लिक प्रूव किया, ABC को, है ना, कीपिंग दैट सेंटर में एक पॉइंट. तो वो ऐसे ही मैंने इन पॉइंट्स को ACBD को पहले कॉन्साइक्लिक प्रूव किया, देन आई हैव ड्रॉन वन सर्कल. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर अब मैं बोलूंगी कि ये वाला जो एंगल है इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए, इज इट सम बिग टास्क दैट वी नीड टू डू? आपको एक कॉमन आर्क दिखना है बस.
देखो एक कॉमन आर्क दिखा आपको, तो अभी देखो ये जो आर्क है उस पे बी डी सी एंड बी ए सी, दे आर मेड ऑन द सेम सेगमेंट्स, इक्वल हो गए, सिंपल। एंगल बी डी सी एंड एंगल बी ए सी आर ड्रॉन ऑन द सेम सेगमेंट बी सी, इसीलिए दे आर इक्वल, हेंस प्रूव। कर दो जल्दी से इस क्वेश्चन को, कोई डाउट है किसी को तो पूछो। Question number 9 is here telling that two chords AB and AC of a circle subtends angle equal to 90 degree and 150 degree respectively at the center. तो दो chords हैं AB और AC of a circle. तो let me draw a circle first. इसके अंदर दो chords draw कर देते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, AB और AC दो अलग एंगल्स बना रहे हैं, तो AB ऑफ कोर्स छोटा कॉर्ड होगा, वाई क्योंकि 90 डिग्री का एंगल आ रहा है ना, एट द सेंटर। और जो ए बी एंड ए सी, तो दोनों का ए तो पॉइंट है ही ना, पहले मैं ऐसा मार्क कर देती हूँ, दिस इज बी, दिस इज ए। तो दिस इज अ शॉर्टर वन एंड लेट मी ड्रॉ अ लॉन्गर वन, क्योंकि वो सेंटर पे 150 डिग्री एंगल ला रहा है। बताया था ना मैंने आपको ये, अच्छा जिन्होंने पहला सेशन देखा है उन्हें पता होगा कि लॉन्गर द आर्क द ग्रेटर इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा होगा। तो अभी क्या है यहाँ पर, अब इस तरीके से और ये ऐसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि दिस इज 90 डिग्री है एंड दिस इज 150 डिग्री। इतना क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन डायग्राम में प्लॉट हो गया। नाउ दे आर सेइंग फाइंड एंगल बी ए सी। बी ए सी, ये एंगल आपको फाइंड करना है, एंगल बी ए सी। इजी है। बताओ कैसे करोगे, इजी है तो। So basically वो 9 plus 150 करेंगे which will be 240 I think 240 and then we will be taking its reflex, so we'll be doing 240 minus 360. 240 minus 120. 360 will be 120, so 120 का half will be 60 degrees, so BAC has 60. राइट, एग्जैक्टली। तो Yes, एंगल ma'am. सबटेंडेड बाय BC, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क BC, ये वाला नहीं, ये वाला, ये BC, मेजर BC, राइट और नॉट? इफ दिस एंगल इज 120, दिस विल बी 60। ठीक है ना बच्चे, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। ओके, चले आगे। एक और सिंपल वे था इसको करने का, मतलब ये वाला प्रॉपर्टी जिसे क्लिक नहीं करे, ये रेडियाई ऑफ द सर्कल है ना। If this is 90, this is 45 and 45 each. If this is 150, this is 15 and 15 each. तो 45 and 15, 60 डिग्री, ऐसा भी आ सकता था। ओके, दोनों ही करेक्ट है, जो मर्जी कर लेना। करने का टाइम चाहिए या चले आगे? Ma'am, a little time. ओके, टेक इट, क्विकली डू इट। Okay, this is what BM and CN are perpendicular, drawn on sides AC and AB of a triangle ABC. Okay, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दिस इज triangle ABC. This is this triangle ABC and AB and लगे मैं Tanesh. BM and CN are perpendiculars drawn on the side AC. तो पहले मैं B से ड्रॉ कर देती हूँ एक perpendicular, that is on side A, that is BM. तो 90 डिग्री का एंगल है ऐसा। मिडिल पॉइंट पे नहीं बना रही हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो मिड पॉइंट से। ठीक है, दिस इज 190 डिग्री, दिस इज BM and then they are saying CN. Okay, CN likewise CN.
कर रखा है मैम ऑल्टीट्यूड वाला। So now they are saying prove that BCMN are concyclic. BCMN are concyclic. Okay. हम उधर ही सर्कल ड्रॉ कर दे सो दैट बिकम फ्रॉम MN। प्रूफ करना है ना, तो चलो। अच्छा मुझे कोई बता सकता है BC अगर सर्कल ड्रॉ हो रहा है तो BC सर्कल का क्या होगा? डायमीटर मैम, बिकॉज ट्रेपेजियम Diameter. बनेगा मैम, ट्रेपेजियम बनेगा। क्यों होगा ये? डायमीटर होगा। क्यों नहीं होगा? 90 डिग्री का एंगल तो डायमीटर में ही बनता है। तो एंगल C और B तो वैसे भी 90 हो गया क्योंकि वो डायमीटर के ऑपोजिट है, वो C और B। तो 90 तो उन्होंने बता ही दिया ना, आप प्रूफ थोड़ी कर रहे हो 90। मैम दे सेड दैट N and M are 90, B और C 90 हो गया तो हो गया नहीं B और C कैसा 90 हो गया? मैम वो तो ये बिकॉज वो डायमीटर है, डायमीटर डायामीटर पे बेटू, डायामीटर पे ये रहा डायामीटर, डायामीटर पे बनने वाला एंगल मींस ये एंगल। मैम ये तो जुड़ ही नहीं रहा सर्कल से। एक मिनट, अभी ये समझ में आया साची की नहीं आया बेटा? हाँ यस मैम, गलती हो गई, यस। है ना? तो वो B और C 90 नहीं होंगे, N और M 90 गिवन है। अब इसको करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, लेट अस जॉइन दिस NN। तनिष ने बोला था ट्रेपेजियम बनाना है, उसकी बात कैसे मना करें? ओके तो अब यहाँ पे क्या है ये, दिस इज अच्छा ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं 90 ईच है तो वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर ड्रॉन ऑन द सेम सेगमेंट, राइट और नॉट? है ना? तो सेम सेगमेंट पे ड्रॉन दो एंगल्स ऑन द सर्कल कॉन्साइक्लिक हो तो गए बेटा। क्या करूं मैं इसमें? पेन उठाने से पहले तो क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, क्या करूं? क्या समझ में आया? दिस इज कॉल्ड हलवा क्वेश्चन, यू नो। हलवा नहीं था ये। हाँ ओके है ना, कि है क्या वो इक्वल एंगल्स 90 ईच हो, 60 ईच हो, 50 ईच हो, हमको क्या फर्क पड़ता है? दो एंगल्स इक्वल है, सेम आर्क BC पे, सेम लाइन BC पे, तो इसका मतलब दे आर एंगल्स ड्रॉन ऑन द सेम सेगमेंट, इसलिए दे आर कॉन्साइक्लिक। सिंपल। ओके चले अभी आगे। मैम मैम टाइम हो गया मैम, मेरे को लग रहा है। अच्छा टाइम हो गया क्या? मैम मेरे को लग रहा है मैम शायद